शर्मा जी तथ्यों पे बात करते हैं। वो हिंडनबर्ग की दुहाई दे रही थी कांग्रेस पार्टी, हिंडनबर्ग के ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए थे हमारा विपक्ष। मृत्युंजय जी आपसे भी सवाल पूछूंगा, ये आरजेडी भी उसका पार्ट थी। पंकज जी अब क्या बोलेंगे? कोई किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन गया था। यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो बातें कही थी एक औद्योगिक घराने के बारे में, वो सत्य है या नहीं है, वो तथ्य है या नहीं है। 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वैसे तो विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई कुछ सुनता नहीं है। और 11 लाख करोड़ इसलिए नहीं डूबे कि एक रिपोर्ट आई जिसमें तथ्य थे, और उन तथ्यों के आधार पर इस देश में ये वातावरण बना कि एक औद्योगिक घराना कुछ ऐसे काम कर रहा है जो शेडी हैं, जिन पर कुहासा है। इस वजह से शेयर बाजार डूब गया। इस वजह से नहीं डूबा कि प्रतिपक्ष ने वो मामला उठाया। प्रतिपक्ष तो कोई भी मामला उठाएगा ही। फिर आप टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग को छोड़िए कि मणिपुर का वीडियो कब आया, रिपोर्ट संसद सत्र शुरू होने के कितने दिन पहले आई, ये बताइए ना कि उस रिपोर्ट में कही गई बातें ठीक थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो उनका प्रतिकार क्यों नहीं किया? और फिर सुधांशु जी की बातें सुनकर सचमुच मतलब मेरी तो आंखें खुल गई हैं। अगर इस स्तर की साजिशें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, हालांकि एक औद्योगिक घराना देश है ये मैं नहीं मानता, पर अगर हो रही हैं तो बैठे बैठे हम कर क्या रहे हैं? नरेंद्र भाई मोदी की इतनी पराक्रमी सरकार, इतनी पराक्रमी हुकूमत जो दूसरे देशों में युद्ध रुकवा देती है, वो इस मौके पर क्यों खामोशी से बैठी रही और अभी भी क्यों खामोशी से बैठी है? देखिए किस तरह से पूरी सरकार और पूरा एक राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ है वो एक औद्योगिक घराने पर जरा सी कोई बात होती है तो पूरी तरह उसके पीछे खड़ा हो जाता है। ये सोचने की बात है। मुद्दा ये नहीं है कि हिंडनबर्ग अपना कारोबार समेट रहा है, खुश होइए, नाचिए, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अब हिंडनबर्ग नाम की कोई चीज नहीं रहेगी तो आगे कोई रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, ऐसा आपको लगता है? बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। लेकिन बात यह है कि हिंडनबर्ग अगर अपना कारोबार समेट भी लेगा तो अगर उसने कोई गड़बड़ियां की होंगी, अगर उसने कोई ऐसे काम किए होंगे जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो कार्रवाई तो आगे भी उसके खिलाफ हो सकती है। अमेरिका की सरकार कर सकती है, भारत की सरकार भी उसमें दखल दे सकती है। तो इसमें कौन सी बात है? मूल मुद्दा सिर्फ ये है कि हिंडनबर्ग ने कोई एक रिपोर्ट नहीं दी है। अडानी जी तो एक व्यक्ति हैं, 100 से ज्यादा पॉइंट है। तो उन 100 से ज्यादा रिपोर्ट्स में से कितनी रिपोर्ट्स ऐसी सुधांशु जी वो कह रहे भाई फैक्ट्स पे बात करो, आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो तो वो फैक्ट्स बताओ जो उस रिपोर्ट में बताया गया वो सही था या नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं, मृत्युंजय जी आ रहा हूं। अब मैं वो भी बताता हूं। देखिए पंकज जी का भी पूर्वाग्रहग्रस्त प्रवचन मैंने सुना, सतीश जी आ रहा हूं। और सतीश जी ने कहा था, पंकज जी ने कहा एक शेडी बिजनेसमैन या शेडी कंपनी, और सतीश जी ने कहा चौड़े से उसको रोकने के लिए थे। तो पंकज जी आपको पता है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिट की गई नवंबर में, उसमें किन राज्य सरकारों के बारे में कहा गया है कि इन्होंने रिश्वत दी है? तेलंगाना किसकी सरकार? कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ किसकी सरकार? कांग्रेस की। तमिलनाडु किसकी सरकार? डीएमके की। आंध्रा किसकी सरकार? जगनमोहन रेड्डी की। उड़ीसा किसकी सरकार? बीजू जनता दल की। मुझे तो बहुत आश्चर्य है, दर्शकों को समझना चाहिए। राहुल गांधी आके मार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट में सही लिखा है, तो मतलब आपके तेलंगाना के सीएम ने पैसा दिया है क्या? स्टालिन ने पैसा दिया है क्या? जगनमोहन रेड्डी ने पैसा? अरे उन्हें खुद आके कहना चाहिए कि मैंने दिया है कि नहीं। सतीश जी आ रहा हूं। और आइए अब सतीश जी को बताता हूं, चौड़े से अडानी को बचाने के लिए खड़े हैं। अडानी को सबसे बड़ा पावर का प्रोजेक्ट कहां मिला? 60,000 करोड़ रुपए का राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला? 16,000 करोड़ रुपए का भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब आइए सबसे बड़ा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? उद्धव ठाकरे के समय में महाविकास अघाड़ी की सरकार ने। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? केरल की सरकार ने। और अभी सबसे रीसेंट सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने। सतीश जी दिखता नहीं कौन चौड़े से खड़ा है। यही तो समझ में आता देश की जनता को, भैया अपने अपने राज्यों में खटाखट इन्वेस्टमेंट लेना है, पंकज जी के शब्दों में शेडी कंपनी से।
और भैया दिल्ली में शेडी चिल्लाना है और उसी शेडी कंपनी को अपने राज्यों में खड़ा कर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने हैं। बीजेपी शासित राज्यों में कौन से कॉन्ट्रैक्ट गए बताइए? ओके, मृत्युंजय जी अभी तक बोले नहीं है। पंकज जी आ रहा हूं, मृत्युंजय तिवारी जी बोले नहीं। मृत्युंजय जी, ये बड़ा हिंडनबर्ग हो रहा था, अब आप चुप हैं दादा? वन वर्सेस फोर। हम चुप का है? कौन चुप है? अरे जो सवाल था वो सवाल तो आज भी खड़े हैं। हिंडनबर्ग का शटर डाउन हो गया, आप दिखा रहे हैं। तो हो गया। हिंडनबर्ग ने जो सवाल खड़े किए थे वो तो देश की जनता जानना चाहती है। और इस समय जब वहाँ अमेरिका में ट्रंप सरकार शपथ लेने वाली है, उसी समय ये उनका शटर बंद होता है। तो कई सवाल खड़े होते हैं। जो गंभीर सवाल है उसका जवाब तो चाहिए ना जनता को। आज जिस उद्योगपति के बारे में बात की जा रही है उनको लेकर के कई सवाल खड़े हैं, उसका जवाब बीजेपी के लोग नहीं दे पाते हैं। उनके पक्ष में, उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। पहले देश बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। आप किसी को बचाने के लिए आप देश को पूरा झुटला नहीं सकते हैं। इसलिए जो आज आप कह रहे हैं कि अब क्या होगा, चुप क्यों हैं, कोई चुप नहीं है। हर चीज का जवाब समय पर दिया जा रहा है और दिया जाएगा। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ अनुराग जी बोलिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं सुधांशु जी के पास। सतीश जी आ रहा हूं। देखिए, कमिंग सतीश जी, गुस्सा नहीं दादा, आ रहा हूं। आई कैन सी गुस्सा नहीं दादा। सुधांशु जी को बस इतनी ही बात कहूंगा। कितनी? कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है सुधांशु जी। सवालों का जवाब नहीं होता तो रीजनल पार्टी के लोग आ जाते हैं। रीजनल पार्टी के लोगों की वजह से आपकी सत्ता टिकी हुई है। हटा दीजिए टीडीपी को, हटा दीजिए जेडीयू को। रीजनल पार्टी से इतना आपको नफरत है तो रीजनल पार्टी को ऐसे बोलते हैं जैसे रीजनल पार्टी मैंने कोई मतलब ही नहीं होता। यही ओरिजिनल पार्टी है सुधांशु जी, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा कि हम इतनी मजबूत सरकार है देश की, हिंदुस्तान की सरकार तो विश्व की सबसे मजबूत सरकार होती है, और कोई भी आंख दिखा के अपनी बात कह के चला जाता है, और आप हमसे चर्चा करते हैं विपक्ष से। अगर हिंडनबर्ग और वहां पे जॉर्ज सोरोस हमारे देश को अगर नुकसान पहुंचा सकता है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम आपके साथ खड़े हैं। अगर विपक्ष का नेता कोई कार्रवाई करता है तो आप तो तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं कार्रवाई करने के लिए। अगर कोई बात कहता है तो माने आपकी सारी दादागिरी, सारी ताकत, सारी आपकी एनर्जी विपक्ष के लोगों पे ही लग पाती। माने देश के अपने ही खून के लोगों को आप परेशान कर सकते हो, लेकिन विदेशी ताकतों के ऊपर आपका बस नहीं चलता। ना चाइना को आंख दिखा सकते हो, ना अमेरिका के जो लोग यहां डिस्टर्ब करें उनको आंख दिखा सकते हो। लेकिन हां, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अपने ही राज्य के लोग अगर विपक्ष में हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ बात करेंगे तो लेके हंटर खड़े हो जाएंगे। हम ताकतवर सरकार है, हिम्मत कैसे हुई बोलने की? अपनों पे ही दादागिरी। अरे अपनों पे दादागिरी तो कमजोर लोग करते हैं। बाहर दादागिरी करके दिखाओ ना। हम आपके साथ लठ लेके खड़े हैं आपके साथ। कोई हिंदुस्तान को आंख दिखाएगा, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम कभी नहीं कहते हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे जो देश का नुकसान करेगा, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और आप बात कर रहे थे, हमने किसान की बात कर दी, हमने मणिपुर की बात कर दी, तो हमने पूछ दिया कौन सी विदेशी ताकत थी? ये बताइए, मणिपुर में जो हो रहा है क्या गलत या सही है? आप ये बताइए। आप टाइमिंग खोजते फिर रहे हैं, ये नहीं देखते फिर रहे हैं कि वहां पे अपने ही देश के लोगों के सब महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे हैं अपने ही खून, अपने ही किसान की मौतें हो गई, आज एमएसपी गारंटी नहीं मिली, और आप उसमें टाइमिंग खोज रहे हैं। कमाल है भैया, क्या हो गया सुधांशु जी? टाइमिंग खोजेंगे आप? महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, टाइमिंग खोजेंगे? टाइमिंग मत खोजिए। अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाइए, और आप न्याय की बात कीजिए। फिर मैं दोबारा से कहता हूं, सबके सामने कह रहा हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। विदेशी ताकत अगर कोई देश को डिस्टर्ब कर रही है तो आप आगे बढ़िए। ये बोल के मत बचिए कि अपने ही लोग ये कौन है जो जयचंद बने हुए। ये बोल के आप अपनी नाकामी मत छुपाइए, ये बोल के आप अपनी कमजोरी मत छुपाइए। आपके साथ सब खड़े हैं, लेकिन आप झूठ बोलना बंद कीजिए। ओके, झूठ है जो आप देश को नुकसान पहुंचा रहा है।